रघुवर दास झारखंड की सियासत के वे धुरी थे जिनके इर्द गिर्द एक समय झारखंड के लोकतंत्र का पहिया घूमता था। झारखंड में रघुवर युग के अंत पर मुझे साहिर का वो मुकम्मल शेर याद आता है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। झारखंड के 10वें और उसमें भी पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड की सक्रिय राजनीति को अलविदा कह झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ससुराल उड़ीसा जा रहे हैं। बीती रात लगभग 10 बजे दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन की एक अधिसूचना के जरिए आग की तरह पूरे देश में खबर फैल गई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास को उड़ीसा का नया गवर्नर नियुक्त किया है। इस खबर के बाद खुद रघुवर चिंतित हैं या चकित, इस पर कहानी फिर कभी। पहले जानना यह अहम है कि भाजपा आलाकमान ने रघुवर दास के एक्टिव पॉलिटिकल करियर पर इस कदर डिस ब्रेक क्यों लगा दिया है। यूं तो बीती रात से ही पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मोदी, शाह और नड्डा के इस फैसले के पीछे की कई वजहें गिना रहे हैं, पर असल वजहें उतनी ही नहीं हैं जितनी वजहें उंगलियों पर गिनाई जा सकती है। इस फैसले के तार तो सीएम हेमंत से भी जुड़े हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस कोटे से हेमंत कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर से विधायक सरयू राय भी उन कई वजहों में कुछ एक वजह हैं जिनके कारण भाजपा हाईकमान ने रघुवर दास के सक्रिय राजनीति का धार ही मोड़ दिया है। आज द फोर्थ पिलर की इस विवेचना में हम पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड की सियासत से दूर किए जाने की एक एक वजहों पर बारीक नजर डालेंगे। रघुवर दास को झारखंड की चौहद्दी से बाहर कर उड़ीसा के राजभवन के अहाते तक सीमित किए जाने की पहली वजह बाबूलाल मरांडी नहीं, बल्कि खुद झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आप में से कई दर्शक भरसक यह सोच रहे होंगे कि रघुवर दास को उड़ीसा शिफ्ट करने के पीछे की पहली वजह हम बाबूलाल मरांडी को क्यों बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक ये वजह तो है ही, पर इससे पहले एक बड़ी वजह खुद मुख्यमंत्री सोरेन बताए जा रहे हैं। सीएम हेमंत इन दिनों अवैध संपत्ति के मामले में लगातार ईडी की रडार पर हैं, लेकिन ईडी की अत्यधिक सक्रियता के बावजूद वे अब तक बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं क्योंकि सीएम हेमंत के खिलाफ लगातार चल रही जांच के बीच में एक शख्स के नाम का जिक्र बार बार आता है और वो शख्स है झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। कहा जाता है कि सीएम हेमंत के खिलाफ जो अवैध खनन घोटाले और इसके अलावा पूजा सिंघल, छवि रंजन, प्रेम प्रकाश के खिलाफ जो जांच ईडी कर रही है, उस जांच की आंच सिर्फ सीएम हेमंत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसकी कड़ी रघुवर सरकार के कार्यकाल तक भी जुड़ती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, उसी मनरेगा घोटाले में रघुवर सरकार ने आईएएस पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी। यह बात खुद सीटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके ही गढ़ में हराने वाले, उनके कैबिनेट के ही धुर विरोधी मंत्री रहे सरयू राय बेहद ही मुखरता से बार बार सार्वजनिक तौर पर कहते रहे हैं कि सिर्फ वर्तमान सरकार के ऊपर ईडी द्वारा की जा रही जांच से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके पूर्व की सरकार यानी रघुवर सरकार के कार्यकाल की भी जांच की जानी चाहिए। तभी अवैध खनन, पूजा सिंघल सरीखे मामलों का पूर्णतः खुलासा हो पाएगा। बहरहाल कई वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि चूंकि रघुवर दास के कार्यकाल तक सीएम हेमंत के अवैध खनन के अलावा और भी कई घोटालों की तार जुड़ी है, इसलिए ईडी खुलकर सीएम हेमंत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं ले पा रही थी। अब चूंकि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है और वो अब एक संवैधानिक पद पर होंगे, इसलिए अब रघुवर दास के खिलाफ ईडी कोई जांच नहीं कर सकती। अब सीएम हेमंत के खिलाफ ईडी के हाथ बिल्कुल खुले हैं। जिस रफ्तार के साथ हर पल झारखंड की सियासत करवट बदल रही है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि रघुवर दास के राज्यपाल बनाए जाने के बाद अब ईडी सीएम हेमंत के खिलाफ 1-to-1 एक्शन ले सकती है, क्योंकि अब सीएम हेमंत के खिलाफ जांच में रघुवर दास नामक कोई रोड़ा बचा ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रघुवर दास को उड़ीसा शिफ्ट किए जाने के बाद अब ईडी और सीएम हेमंत के बीच की लड़ाई अपना मुकाम हासिल करेगी। बहरहाल अब रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किए जाने के दूसरी मुख्य वजह पर भी बात करते हैं। रघुवर दास को लेकर आलाकमान का जो निर्णय है, उस निर्णय के पीछे बाबूलाल मरांडी को असली वजह बताया जा रहा है। झारखंड भाजपा के शीर्षस्थ नेता इस बात को कबूल करते हैं कि प्रदेश संगठन में गुटबाजी चरम पर थी। भाजपा के अंदर झारखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री मसलन बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास का
अपना अपना गुट था, अपना अपना खेमा था। भाजपा के प्रदेश कार्यकर्ता भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने नेताओं के पीछे गोलबंद हो रहे थे और भाजपा आलाकमान यह कायदे से भांप चुकी थी कि इस गुटबाजी की वजह से भाजपा में यानी झारखंड में भाजपा को लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए तय हुआ कि जब बाबूलाल मरांडी को भाजपा में शामिल करने के लिए खुद तब भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह को इतनी मशक्कत करनी पड़ी और तब बाबूलाल की पार्टी जेवीएम का भाजपा में बड़े मान मनोबल के बाद किसी तरह विलय कराया गया, तो क्यों न ऐसा हो कि बाबूलाल के हाथों ही झारखंड को सौंप दिया जाए। कई वरिष्ठ व प्रतिष्ठित पत्रकारों का कहना है कि बाबूलाल ने इसी शर्त पर ही अपनी पार्टी जेवीएम का भाजपा में विलय कराया था कि उन्हें प्रदेश भाजपा में किसी अन्य नेताओं का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, चाहे झारखंड भाजपा का वह नेता कितना ही घाघ क्यों ना हो। भाजपा में अपनी पार्टी जेवीएम के विलय कराने से पहले बाबूलाल की इकलौती शर्त यह थी कि वे अकेले अपने हिसाब से प्रदेश संगठन का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम या यूं कहें कि फ्री हैंड चाहिए और ऐसा होने पर ही वे भाजपा को दोबारा बहुमत के जादुई आंकड़े तक लेकर जा पाएंगे। पर भाजपा को अंगीकार करने के वर्षों बाद भी बाबूलाल के काम में रघुवर दास का इंटरफेरेंस पड़ता रहा। कहा जाता है कि रघुवर दास से खार खाए बाबूलाल ने आलाकमान को अपनी पार्टी जेवीएम को भाजपा में विलय कराने की उस शर्त की याद दिलाते हुए सूचित भी किया था कि रघुवर दास की वजह से वे फ्री हैंड काम करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के महीनों बाद भी अब तक बाबूलाल ने कार्य समिति का गठन नहीं किया है। अब रघुवर दास के उड़ीसा जाने के बाद बहुत संभव है कि बाबूलाल अपने हिसाब के लोगों को अपनी टीम में आसानी से शामिल कर नई कार्य समिति के गठन की जल्द घोषणा कर दें। बाबूलाल और रघुवर के बीच का फासला इतना तक ही सीमित नहीं है। हाल के दिनों में जब बाबूलाल लगातार संकल्प यात्रा पर थे, उस संकल्प यात्रा में रघुवर दास की अनुपस्थिति भी विपक्षियों का ध्यान आकृष्ट कर रही थी। विपक्षी भी इस नैरेटिव को कई हद तक हवा देने या फिर यूं कहें कि इस नैरेटिव को सफल बनाने में लगे रहे कि रघुवर और बाबूलाल के बीच झारखंड भाजपा पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, बाकी बचा खुचा असर अर्जुन मुंडा पूरी कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे कई और भी वजहें रही है जिसकी वजह से भाजपा आलाकमान ने यह तय कर लिया कि अब एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसलिए बाबूलाल पर अत्यधिक भरोसा जताते हुए पार्टी ने अपने बेहद समर्पित कार्यकर्ता रघुवर दास की राजनीति की बलि चढ़ा दी और उन्हें सक्रिय राजनीति के समंदर से निकालकर उस उड़ीसा के राजभवन तक सीमित कर दिया है, जिस राजभवन का एक दरवाजा आज भी उड़ीसा के समंदर की तरफ खुलता है। झारखंड की राजनीति में बीती रात एक नया अध्याय जुड़ चुका है, जिसे भाजपा के आगामी समर्पित कार्यकर्ता उस अध्याय का अध्ययन कर भाजपा की उस संस्कृति का भूतपूर्व दर्शन कर पाएंगे जहां सब कुछ तय आखिरकार पार्टी करती है और उसका दावर नेता को अपने अंदर चल रहे भूचाल को समेटकर एक समर्पित कार्यकर्ता की भांति पार्टी के आदेश के सामने सर झुकाकर आचरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाने के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह खुद बाबूलाल मरांडी है। अब तीसरी वजह पर भी बात करते हैं। रघुवर दास को उड़ीसा भेजने की तीसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि झारखंड का आदिवासी समाज आज भी रघुवर दास को स्वीकार करने से कतरा रहा था। रघुवर दास के आदिवासी के बीच इस अस्वीकार्यता के पीछे खुद रघुवर दास ही जिम्मेदार थे। बतौर मुख्यमंत्री रहते सीएनटी एसपीटी एक्ट में हाथ लगाना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक रही है और इसी बड़ी गलती की वजह से आदिवासी भाजपा से बेहद नाराज हो गए, जिसका खामियाजा यह हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार सत्ता में आई भाजपा साल 2019 के विधानसभा चुनाव में महज 25 सीटों पर सिमट गई। हाईकमान को यह अंदाजा हो गया था कि देश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट झारखंड फिलहाल किसी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है। भाजपा ने मिशन मरांडी के तहत बाबूलाल की पार्टी को भाजपा में विलय कराया और तभी से रघुवर दास के विकल्प में आदिवासी चेहरे बाबूलाल को तवज्जो देनी शुरू कर दी गई। बीती रात झारखंड की सियासत में जो कुछ भी अंकुरित हुआ है उसका बीजारोपण तो रघुवर के हार और बाबूलाल की एंट्री के बाद ही हो चुका है। अब तक हमने आपको प्रमुख 3 वजहें गिना दी हैं, हालांकि और भी कई वजहें हैं, उसे कभी और भी बताऊंगा। बहरहाल अब यक्ष प्रश्न यह भी है कि झारखंड की सियासत में रघुवर के युग के अंत से प्रदेश की राजनीति किस कदर करवट बदलेगी, इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि रघुवर दास को साइडलाइन कर और बाबूलाल को असीमित अधिकार देकर मोदी, शाह और नड्डा की जोड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी यह संदेश पहुंचा दिया है कि आप भी सतर्क हो जाइए।
क्योंकि हाईकमान ने बाबूलाल को ही प्रदेश के नेतृत्व की स्वीकृति दी है। इसलिए अब से प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल ही संभालेंगे, कोई और नहीं। पार्टी में अलग से कोई खेमा नहीं, कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। मोदी, शाह और नड्डा ने अर्जुन मुंडा को सांकेतिक तौर पर अपने निर्णय से यह बखूबी समझा दिया है कि प्रदेश में बाबूलाल ही आपके सर्वमान्य नेता हैं और अब आपको बाबूलाल मरांडी के साथ ही कदम ताल मिलाकर चलना होगा। यानी रघुवर दास के उड़ीसा जाने के बाद यह स्पष्ट है कि बाबूलाल को असीमित अधिकार दे दिए गए और अर्जुन मुंडा को काम भर इशारा भी कर दिया गया। यानी झारखंड में भाजपा का संगठन एकदम सेफ। अब कोई किंतु परंतु बचा नहीं, कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं। रघुवर दास के जाने के बाद भाजपा के अंदर एक और बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। बहुत संभव है कि सरयू राय, जो आरएसएस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, अब रघुवर दास के उड़ीसा शिफ्ट किए जाने के बाद जल्द ही उनकी वापसी भाजपा में हो जाएगी। झारखंड भाजपा के अंदर एक बौद्धिक वर्ग है जिसे अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, जिसमें खूब पढ़े लिखे और जानकार लोग हैं। संघ के, भाजपा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा जैसे लोग भाजपा के इसी इंटरनल इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं और भाजपा के इसी क्लास से सरयू राय का भी ताल्लुकात बहुत पुराना रहा है। रघुवर दास की वजह से सरयू राय भाजपा को जब छोड़े तो भाजपा को किस हद तक नुकसान हुआ यह दिल्ली भी जानती है और बखूबी रांची भी। बहरहाल सरयू राय के बेहद करीबी माने जाने वाले उनके सिपहसालार ने हमें सांकेतिक तौर पर यह बतलाया कि छठ के बाद झारखंड की सियासत ज्यादा रफ्तार के साथ करवट बदलेगी, क्योंकि छठ के बाद संभवतः सरयू राय अपनी पुरानी पैतृक संस्था की सदस्यता सूची में शामिल हो जाएंगे, जहां से वे ज्यादा दिनों तक और दूर नहीं रह सकते। यानी अब तक हमने इस वीडियो में यह जाना कि रघुवर दास को उड़ीसा क्यों भेजा गया, इसके पीछे प्रमुख 3 वजहें क्या क्या हैं और अब झारखंड में उनकी अनुपस्थिति से प्रदेश भाजपा संगठन के अंदर क्या क्या बड़े बदलाव के आसार दिख रहे हैं। हमने आज की इस वीडियो में यह भी बताया कि सरयू राय के भाजपा में आखिरकार आने का रास्ता अब क्यों साफ हो गया है। अब इस वीडियो के आखिरी में एक बहुत जरूरी सूचना है। जरूरी सूचना यह है कि भाजपा हाईकमान ने, आला कमान ने रघुवर दास को लेकर जो फैसला लिया है, इस फैसले का प्रतिकूल असर आगामी झारखंड की सियासत में जो मुख्य पार्टियां हैं, 3 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा तो है ही, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, राजद है, इन तमाम पार्टियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब हमने आपको पहले ही बताया है कि रघुवर दास अब उड़ीसा जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब ईडी कोई जांच नहीं करेगी। उनके नाम की वजह से ही लगातार हेमंत सोरेन बच रहे थे, क्योंकि जो जांच चल रहे हैं उस जांच की आंच रघुवर कार्यकाल तक सीमित थे। इसलिए अब चूंकि रघुवर दास उड़ीसा जा रहे हैं, वहां राज्यपाल का पदभार संभालेंगे और इसके साथ साथ संवैधानिक पद पर होंगे, तो ईडी अब उनके खिलाफ जांच नहीं करेगी और फिर उसी अति सक्रियता के साथ ईडी अब हेमंत सोरेन के सामने 1-to-1 फाइट करने की तैयारी में होगी। तो हो सकता है कि ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ हो, उसका असर झारखंड की सियासत पर पुरजोर पड़े और जो भी घटनाक्रम होती है उसका असर झारखंड के नागरिकों पर भी पड़ सकता है। झारखंड के वोटरों पर तो पड़ेगा ही, झारखंड की सियासत में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि आपका इस विषय पर वीडियो आना चाहिए, तो हमने विस्तार पूर्वक यह वीडियो किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं जो छूट गई हैं, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट के इस वीडियो में इतने बड़े व्यक्तित्व पर कोई रिपोर्ट नहीं किए जा सकते। उसके लिए कई ऐसे वीडियोज़ स्टोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप कहेंगे तो भविष्य में इस तरह की वीडियो स्टोरीज और भी की जाएंगी, इसी मसले पे की जाएंगी, इसी विषय पर की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी द फोर्थ पिलर देखते रहिए। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।